हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डैक्स में जो काउंटेक्स फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे सेल्स डेटा, ये एक डमी डेटा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पे एक कैटेगरी कॉलम है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी कॉलम में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसका मुझे काउंट चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू मेजर, और यहाँ पे मैं दूंगा उसका नाम, सो इलेक्ट्रॉनिक्स काउंट। और यहाँ पे पहले हम नॉर्मल काउंट फंक्शन से उसको करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले नॉर्मल काउंट फंक्शन। अब ये जो नॉर्मल काउंट फंक्शन है ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है, तो मैं यहाँ पे इसको दूंगा कैटेगरी। और लेकिन मुझे पूरे कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कॉलम का नाम दे सकता हूँ लेकिन ये इज इक्वल्स टू नहीं लिख सकता। अगर मैंने यहाँ पे जस्ट कैटेगरी लिखा और एंटर किया तो ये रन होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो देखिए ये काउंट देगा, लेकिन ये जो काउंट है ये पूरे रिपोर्ट का काउंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काउंट नहीं है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मैं फिर से जाता हूँ टेबल व्यू, और यहाँ पे ये नॉर्मल काउंट फंक्शन से नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा काउंटेक्स फंक्शन। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा काउंटेक्स फंक्शन। हमें काउंटेक्स फंक्शन क्यों यूज करना है? क्योंकि यहाँ पे मैं फिल्टर लगा सकता हूँ काउंटेक्स में। तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगाऊंगा, फिल्टर। पहले मुझे देना पड़ेगा सेल्स कॉमा फिल्टर फंक्शन। तो मुझे इसको फिल्टर करना है इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो मैं यहां पे लिखता हूं कैटेगरी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स अब उसके बाद मुझे यहां पे काउंट चाहिए। तो इसके लिए मैं यहां पे कोई भी कॉलम को यूज कर सकता हूं। तो यहां पे मैं यूज करूंगा ऑर्डर आईडी और ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो अब हम रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। तो जैसे मैं रिपोर्ट व्यू को देखता हूं तो देखिए यहां पे प्रीवियसली यहां पे 15 था जो कि टोटल काउंट था। अब यहां पे 6 आ गया जो कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काउंट है। अब मुझे हाई रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का काउंट चाहिए, यानी जिसका भी रेवेन्यू, जिस भी ऑर्डर का रेवेन्यू ग्रेटर देन 3000 होगा उसी पर्टिकुलर ऑर्डर का मुझे काउंट चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा न्यू मेजर, और मेजर का नाम हाई रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। अब यहां पे मैं फिर से यूज करूंगा काउंटेक्स। अब इसको मुझे फिल्टर करना है, सो मैं यहां पे यूज करूंगा फिल्टर फंक्शन और टेबल का नाम, सो सेल्स कॉमा फिल्टर एक्सप्रेशन। सो यहां पे मुझे डेटा को फिल्टर करना है, लेकिन कौन से डेटा को फिल्टर करना है? जिसका भी रेवेन्यू 3000 से ज्यादा है। तो पहले मुझे यहां पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस को। तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं, यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस, और इसका रेवेन्यू मुझे देखना है 3000 से ज्यादा है क्या नहीं है। तो इसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं ग्रेटर देन 3000। अगर ये ग्रेटर देन 3000 है तो यहां पे मुझे उसको काउंट करना है। तो फिर से मैं यहां पे कोई भी कॉलम का नाम लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर आईडी एंड ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। अब हम रिपोर्ट व्यू में जाएंगे।
और यहाँ पे मैं फिर से एक कार्ड क्रिएट करता हूँ और इस कार्ड में मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा हाई रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को। और देखिए मेरे पास ऐसे 10 ट्रांजैक्शन है जिसका रेवेन्यू 3000 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप काउंट एक्स को पावर बीआई में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।